यूपीएससी सीएससी 2024 के सीसेट में एक सवाल है। प्रश्न ये है कि x और y के अद्वितीय मान क्या है, बताना है। अद्वितीय मान क्या है जहां x और y भिन्न धन पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक, अब अद्वितीय का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। मतलब एक ही जैसा कोई चीज को अगर बोल दिया जा रहा है उसका मतलब होता है अद्वितीय। अब यहाँ पे देखिए दो कथन दिए हैं। पहला कथन कह रहा है कि x बटे जब y कर रहे हैं तो इसका जो मान है ये विषम में है। ठीक है, अब इससे हम ज्ञात तो नहीं कर सकते कि कौन सा संख्या विषम आएगा, बट सेकंड नंबर का कथन जब देख रहे हैं जिसमें x इंटू वाई को 12 दिया है, राइट, इसका मान कितना दिया है 12, तो इससे थोड़ा सा हमको पता चल जाता है कि जब हम कोई दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो उसका मान 12 है। तो ऐसे कितनी संभावनाएं बन सकती है, जिसमें अगर देखें कि x इंटू वाई करेंगे तो 12 आएगा और साथ ही साथ x अपॉन वाई करेंगे तो वहाँ पे विषम आना चाहिए। तो देखते हैं ऐसे कितने संभावनाएं बनती हैं। सबसे पहले हम 1 इंटू 12 करेंगे तो ये क्या होता है, ये 12 होता है, 12 एकम 12। फिर क्या बन सकता है, 2 गुना 6 करते हैं तो 12 आता है। फिर बनता है 3 गुना 4 करेंगे तब 12 बनता है, 4 तिया 12। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कथन दो ही को लूँ जिसमें x इंटू वाई कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, तो इसमें हमको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ये तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। लेकिन इसी कथन दो को अगर मैं फर्स्ट नंबर के कथन से जोड़ कर देखूं तो मुझे एक तो 12/1 करूं तो ये 12 जो कि सम संख्या है ना, तो ये संभव तो नहीं है। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखूं मैं x की मान मैं अगर 6 रखूं और y की मान यहाँ पे मैं 2 रखूं तो देखिए 6/2 कर रहा हूँ तो ये 3 आएगा। ठीक, जो कि एक विषम संख्या है, तो एक कंडीशन तो यहाँ बन रहा है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर इसको x मानो और इसको y, तो 4/3, तो यहाँ पे तो दशमलव में आएगा, है ना, तो ये भी संभावना नहीं बन रहा है। और वही पूछा है कि अद्वितीय मान क्या होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट हमें समझ आ रहा है कि ये विषम संख्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कथन दो को अकेले लूँगा तो मुझे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन हमें दिख रहा है। लेकिन इसी कथन दो को मैं फर्स्ट नंबर के कथन से जोड़ कर देखूँगा तो मेरे पास मिल रहा है कि एक कंडीशन आ रहा है यहाँ पे जिसमें कि विषम संख्या आएगा अगर इन दोनों को अपॉन के रूप में मानूँ तो। ठीक है, 3 यहाँ पे विषम संख्या आया, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कथन 2 को या कथन 1 को अकेले लेके तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये दोनों कथनों को एक साथ लेंगे तब जाके इसका हमको आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए सी नंबर का ऑप्शन में जिसमें कहा है कि प्रश्न का जो उत्तर है वो दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके दिया जा सकता है। सही बात है ये, किंतु अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग कर नहीं दिया जा सकता। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।